नमस्कार वीना जी। वीना जी हमारे साथ हिसार से जुड़ी हैं और ध्यान प्रचार कर रही हैं खूब हिसार में, और पत्री जी से भी मिली हैं। और आज हम वीना जी से उनका अनुभव सुनेंगे कि पत्री जी से मिलने के बाद और पत्री जी से मिलने से पहले क्या उन्हें कोई अपने जीवन में बदलाव महसूस हुआ है। क्योंकि हम इस जो कार्यक्रम है इसका नाम हमने रखा है जीवन के रंग पत्री जी के संग। कि वो सभी मास्टर्स जो पत्री जी से मिले हैं और उन्होंने पत्री जी से मिलके जीवन में क्या बदलाव पाया है और उनके पत्री जी के लिए क्या भाव है जो वो व्यक्त करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। तो वीना जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पीएमसी हिसार की ऑर्गेनाइजर बीना रानी और यहाँ पर निरंकारी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर भी बनाया जा चुका है, जो कि मेरे ही घर पर एक रूम में मैं बना चुकी हूँ। जैसा कि मैम ने बताया कि पत्री जी के साथ मिलने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। मेरे जीवन में सबसे पहला ध्यान का जो पीएमसी से रिलेटेड जूम सेशन था वो जेटीटीपी था। जेटीटीपी करते ही मुझे पता चल गया था कि मेरे जीवन का जो असली चीज को मैं ढूंढ रही थी वो यही है। और उस 41 डेज में मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव देखे और उसके एकदम बाद ही ऋषिकेश का महाकुंभ आया और मैं वहां चली गई और वो मेरा फर्स्ट मीटिंग पत्री सर के साथ था। फर्स्ट एंड अगर फिजिकली कहें तो वो लास्ट भी हुआ। क्यों पत्री जी के पास जब हम वहाँ 3 दिन रहे हैं और उसमें मैं पत्री जी के साथ वहाँ 15 मिनट अकेले ही बहुत देर मतलब बैठी रही और पत्री जी कंटिन्यू मेरी आंखों में देखते रहे। मैंने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया उनसे, क्योंकि तब तक मैं खुद चाहती थी कि मेरे साथ जब भी मेरे जीवन के बारे में बताएं। मेरी ये दिली इच्छा थी कि पत्री जी खुद मेरी आंखों में देखकर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जब तक मैं इतना ग्रोथ ना कर लूं मैं पत्री जी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। और ये हमेशा से मेरे माइंड में रहता था कि मैं क्योंकि एक ये तो क्लियर है कि वो एक बहुत बड़ी और ऊंची सोल है। इतना तो हमें सबको क्लियर था। तो मैं अपने आप को उस टाइम पे इतना ऊंचा नहीं मानती थी कि मैं उनसे कोई प्रश्न पूछूं। और प्रश्न पूछने का तो मेरे मन में कभी कहीं भी आया ही नहीं। जो मेरे फर्स्ट गुरु रहे तब भी मैंने आज तक कभी प्रश्न नहीं पूछा। मेरे जीवन में जो भी पड़ाव आए, जो भी आता रहा, मैंने कभी प्रश्न नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस अंदर से दुखी परेशान होती थी पर कभी प्रश्न नहीं आया तो मैंने नहीं पूछा। पत्री जी ने खुद पूछा वहां पर, जब कंटिन्यू वो मेरी आंखों में देखते रहे और मैं उनके पाँव को दबा रही थी। तो उन्होंने पूछा कुछ समझ आया। बट मैंने अभी उतना ग्रोथ नहीं किया था। मुझे ये समझ आ रहा था कि वो मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे पढ़ रहे हैं, वो मुझे स्कैन कर रहे हैं। पर मैं उनको नहीं पढ़ पा रही थी। बस मैं कंटिन्यू अपने आप को उनके मतलब छोड़ दिया था वहां पर। और मैंने वहां कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने अभी उस चीज को सिर्फ एब्जॉर्ब किया था कि हाँ पत्री जी ने मुझे देखा है तो इतना ही मेरे लिए बहुत है। एंड आते हुए मैं हमारी एडमिन में भी काम कर रही थी तो हमारी एक मीटिंग हुई थी, एडमिन मीटिंग, जिसमें मैंने बस दीप्ति मैम से इतना ही पूछा था कि मैम मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, मुझे एक कुछ भी बताएं। तो मैम ने मुझे एक ही बात कही थी कि जो सीख रहे हो उसको बांटो। और वो चीज उससे पहले भी मेरे को मैसेज मिल रहे थे कि बांटना है, पर मैं डर रही थी कि क्या करूं कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वहां से आते ही अपने आप मेरे लिए सब रास्ते खुलते गए। और पूर्णिमा ध्यान की मेरे माइंड में आई कि हम अखंड ध्यान करेंगे, पूर्णिमा ध्यान करेंगे। मेरे साथ 3-4 पार्टिसिपेंट अलग अलग जगह से जुड़ गए, जिससे कि हमने धीरे धीरे जूम सेशन भी ज्वाइन कर लिया और मीटिंग्स करने लगे। 3 दिन का हमने अखंड ध्यान किया, जो हमने 24 आवर का किया। क्योंकि तब तक मेरे माइंड में अखंड से मतलब यही था कि हम 24 आवर कंटिन्यू अगर उस चीज को करते हैं तभी वो अखंड है। 2-3 घंटे का भी अखंड ध्यान होता है। ये बातें मैंने यहाँ आकर सीखी हैं।
तो मुझे तो ये था कि 3 दिन कंटिन्यू इसको हमें चलाना है, और उसको हम 5-6 पार्टिसिपेंट ने मिलके 5-5 4-4 घंटे कंटिन्यू करके 3 दिन कोशिश की कि उसको हम चलाएं। और उसके एकदम बाद हमारा जूम सेशन स्टार्ट हो गए, और हमारे पार्टिसिपेंट इतने हाई हाई मास्टर्स मेरे साथ जुड़ने शुरू हो गए। मुझे थर्ड आई मास्टर्स, टेक्निकल मास्टर्स और पार्टिसिपेंट जोड़ने वाले जो मास्टर्स, हर तरह की, जैसे होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है तो हमें हर लेवल के हर काम करने वाले मास्टर्स की जरूरत होती है। मुझे हर तरह के मास्टर्स अपने आप मेरे साथ ही जुड़ते चले गए, और वो मुझे बढ़ाने के लिए जैसे मास्टर्स को रेडी करके मेरी तरफ सेंड किए जा रहे थे पत्री सर। मुझे ऐसा फील हो रहा था, जब भी कोई न्यू पार्टिसिपेंट मेरे साथ जुड़ता था मुझे पता चल जाता था कि ये एक बहुत बड़ी, और वो ऐसे ऐसे मास्टर्स मेरे साथ जुड़े जिन्होंने कभी अपना एक्सपीरियंस तक शेयर नहीं किया किसी बड़ी वर्कशॉप में। और वो सम्राट अशोका, वो अपने लास्ट 100 बर्थ लाइफ देख चुकी हैं मैम, और सम्राट अशोका के रूप में उनका बर्थ हो चुका है, रानी जोधाबाई के टाइम में उनका बर्थ हो चुका है। और हम मतलब मेरे साथ वो सब एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करती हैं। और भी बहुत मतलब सेंट टोबियस के टाइम के मास्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मतलब हर एक्सपीरियंस हमारे साथ हो रहे हैं, हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। अष्टलक्ष्मी का रूप भी, पूरी अष्टलक्ष्मीज भी इस पूरे जूम सेशन के साथ जुड़ी हुई हैं अलग अलग रूपों में। और हर तरह से हमें मैसेजेस भी मिल रहे हैं, और हमें आगे बढ़ाने के लिए जैसे जैसे पत्री जी काम कर रहे हैं, जैसे जैसे मास्टर्स काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं पत्री जी का उपकार कभी भी नहीं भूल सकती। और जिस दिन पत्री जी गए हैं, वो जैसा कि पत्री जी ने हमें कि जाने पर ना सबसे बड़ा ये ऐसा कुछ सोचा नहीं था कभी भी, क्योंकि मैंने अपने पहले गुरु को भी खोया है, मैंने अपने फादर को भी खोया है, तो मैं उस पेन से गुजरी हुई थी। तो मैं कभी पत्री जी के बारे में ऐसा सोच नहीं सकती थी, और कि मृत्यु एक सेलिब्रेशन हो सकती है। सच में सबसे बड़ी चीज यही सीखी है हमने पत्री जी के जाने से। प्लीज मैम एक बार खुद को म्यूट कर ले। तो जिस दिन पत्री जी गए हैं, हम करुणेश सर की लक्ष्मी सर्कल की मीटिंग कर रहे थे, और उसमें जो लास्ट स्टेप है वो देवी नृत्य है। और हमने बहुत डांस किया था, बहुत डांस किया था उस दिन। और डांस करके जैसे ही मतलब मैं अंदर गई और हमने मैसेज देखा कि पत्री जी वेकेट द बॉडी, तो 5-10 मिनट के लिए तो उस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ, और मैंने मोबाइल को रख दिया, एंड मैं लैपटॉप पे आके साइलेंट होके अपना काम करने लग गई, जो मुझे अपने सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी थी, न्यू न्यू उसके थंबनेल ढूंढने लग गई। मैंने अपने आप को खोया नहीं वहां पे, और मुझे खोने भी नहीं दिया पत्री जी ने। और उसके बाद एक पौना घंटे के अंदर अंदर मैं गई, और मैं एक साइलेंट जाके बेड के ऊपर लेट गई, और उसके अंदर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ कि मैं शायद अपनी बॉडी में नहीं थी, या मेरी बॉडी में कुछ आया था। पूरी की पूरी एनर्जी ही मेरी एकदम से चेंज हुई, और उस एनर्जी के आने के बाद मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उस एनर्जी के आने के बाद मेरी आंखों से आंसू आने लगे, पर फिर भी मैंने आंसू बहुत ज्यादा देर तक बहाए नहीं। मैंने वहां अपने आप को रोका कि नहीं। बार बार ये बात देखी जा रही थी वहां मोबाइल पे कि सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। तो अगर पितामह के रूल्स पर चलना है तो इसको सेलिब्रेट करके दिखाना है, बस यही माइंड में था। तो उसके बाद सबसे बड़ा मोड़ मेरी जिंदगी में आया कि मेरी मम्मी बीमार चल रहे थे और मेरी मम्मी की डेथ हुई। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं एक आंसू भी मेरी आंख से नहीं निकला। और 5वें दिन मैंने लक्ष्मी सर्कल की मीटिंग की और देवी नृत्य भी किया और करवाया। तो मेरे लिए यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिकली जब हम सोसाइटी में रह रहे होते हैं, उन सबके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं इन चीजों में।
कि अभी तो मम्मी की डेथ हुई है और ये डांस कर रही हैं। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर आ रही थी माइंड में, बट मैंने ये सोच लिया था कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, तुमने जो अपने आप के अंदर बदलाव लाया है उसको पूरी तरह से समाज के सामने लाना है, ताकि ये भी हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि मृत्यु को एक उत्सव। और मैंने अपने स्टेटस पर, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, मेरे स्टेटस पर पत्री जी का ही वॉलपेपर लगा हुआ था और जिसके नीचे लिखा हुआ था मृत्यु एक उत्सव। तो वहां मोबाइल रखा रहता था, जो भी मोबाइल उठाता वही मुझसे ये पूछता, मृत्यु को उत्सव क्यों बना रही हो तुम, मृत्यु को उत्सव क्यों बना रही हो। मैंने कहा इसके लिए आपको मेडिटेशन में आना पड़ेगा, तो आपको तभी समझ में आएगा। एंड मेरे आए हुए बदलाव को मेरे परिवार के हर पर्सन ने महसूस किया, और हर पर्सन मुझे वहां अपना फोन नंबर, जिस जिस जो मतलब कभी हमसे कॉल भी नहीं करते थे, नंबर दे के गए, और सबने ग्रुप में ज्वाइन किया है। और मेरी मायके से पूरी फैमिली इस टाइम पे ध्यान में मेरे इस बदलाव को देखकर जुड़ चुकी है। और इस बात का प्रूफ मेरे पीएमसी हिसार के सभी पार्टिसिपेंट है कि मतलब हमारे घर में 1 महीना जब मम्मी बीमार रहे हैं, पूरा का पूरा स्पिरिचुअल माहौल हो गया, केवल और केवल क्योंकि वहां की अवस्था ध्यान की इतनी हाई रेंज की नहीं थी। तो मैं हमने वहां पर भजन कीर्तन और हमारे गुरुवाणी को ही परमानेंट चलाए रखा। और हमारे घर में कोई आपस की बात नहीं, कोई बीमारी की बात नहीं, सिर्फ मम्मी की सेवा और स्पिरिचुअलिटी, भजन कीर्तन के अलावा हम कुछ भी नहीं करते थे। 1-1 बजे तक हम मम्मी के साथ यूं ही लगे रहते थे। और अंत समय तक, लास्ट जो 13 दिन होते हैं, 13 दिन तक हमारे घर में यही माहौल रहा। कोई आता था, हम कभी मम्मी की बीमारी दुख की बात ना करके केवल और केवल यही बातें, यही कीर्तन, यही भजन के साथ सबको रखते थे, क्योंकि वहां की सोल्स की यही एनर्जी थी। तो जैसी हमारी सोल्स थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको बनाने की कोशिश की। तो 1 घंटे में अगर हम 40 मिनट्स भजन कीर्तन करते थे, तो उसमें मैं 10 मिनट सबको चोरी चोरी से ध्यान में बिठा देती थी, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ भी थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो जाए। तो जैसे ही मैं ध्यान का नाम लेती थी तो सब लोग हंसने लग जाते थे बहुत जोर से कि ये आ गई अब अपनी लाइन पे। तो वहां पे मेरा मजाक भी उड़ाते थे, बट सबको अच्छा भी बहुत लगता था। और उठने के बाद सब लोग बहुत मजे करते थे। मेरी जिंदगी के बदलाव मैं गिनवाने लगूं तो अब किताब भी छोटी पड़ जाएगी। जैसे कि जो मेरे खुद के सहने की शक्ति है, प्यार देने की शक्ति है, कोई कुछ बोल जाता है तो अपने आप को मैं 1 मिनट के अंदर अंदर वापस अपनी पोजीशन पर ले आती हूँ। जो कि मैं इतनी इमोशनल थी, इतनी इमोशनल थी कि मैं शायद 1-1 हफ्ता बीमार पड़ी रहती थी। अगर मुझे कोई कोई बात किसी की टच कर जाती थी तो माइग्रेन का पेन इतना जबरदस्त हो जाता था मुझे, मैं 1-1 हफ्ता लगातार बिस्तर पर पड़ी रहती थी, घर में खाना भी नहीं बनता था। और अब मैं 1 मिनट के अंदर वापस अपने आप को उस एनर्जी में ले आती हूँ कि कोई बात नहीं। हाँ, एक पल के लिए अभी भी कहीं ना कहीं कोई चीज कोने में रह जाती है तो वो 1 मिनट के लिए ही असर कर पाती है, 1 मिनट से ऊपर मेरे ऊपर असर नहीं कर पाती है वो चीजें असर। ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो आया ही, जो मेडिसिन के ऊपर थे। बहुत सी मेडिसिन, बहुत सी बीमारियां लगती जा रही थी, लगती जा रही थी। और ज्ञान का तो शायद पता ही नहीं था, जो व्हाट्सएप से ले रहे थे ले रहे थे, कभी बुक्स उठाकर नहीं देखी थी। जबकि मैं टीचर थी, मैंने टीचिंग को 6-7 साल से छोड़ दिया था, तो मैंने बुक्स उठाना ही बंद कर दिया था। अब बुक्स पढ़ना इतना अच्छा लगता है कि बार बार किसी न किसी किताब से नया ज्ञान लेने का बहुत मन करता है कि इसके बारे में भी जाने, इसके बारे में भी जाने। और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, प्यास और बढ़ती जाती है। ध्यान का नशा तो चढ़ा ही है, ज्ञान का नशा, ज्ञान की प्यास भी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है कि हर हर विषय पर ज्ञान लेने का मन करता है। अपने बारे में, अपनी बॉडी को हम कितना इग्नोर कर रहे थे, अपनी बॉडी के एक एक अंग से हम बात कर सकते हैं। और हमारे जो हृदय चक्र है
वो कितना ब्लॉक था, हमारा स्त्री तत्व को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, हमारी डेट को, हम मेंसेस को हम किस ढंग से लेते थे, कितने दुख से, पीड़ा से, श्राप समझते हुए लेते थे। बहुत सी चीजें ऐसी सीखने को मिली है कि बखान करना वही बात है कि बुक भी छोटी पड़ जाएगी। तो पत्री सर ने हमारे पूरे के पूरे जीवन को परिवर्तित किया है, और उसके लिए मैं सभी सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जिसमें दीप्ति मैम, शंपा मैम, जसविंदर मैम और आशा गुप्ता मैम, और एक वो जो डेथ के बारे में मैम बताती हैं, उनका नाम माइंड में नहीं आ रहा, क्या नाम है जसविंदर मैम उनका? डेथ के बारे में जिनका एक्सपीरियंस, रचना गुप्ता मैम। रचना गुप्ता मैम। सो सबके एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद ही और सबकी मेहनत के कारण ही नॉर्थ में इन सब चीजों को हम ग्रहण कर पाए हैं। क्योंकि एक जो बीज बोया जाता है ना, वो जितना जरूरी था, जो इन सब सीनियर पिरामिड मास्टर्स ने नॉर्थ के मास्टर्स के लिए जो बीज बोया है, वो हमारे लिए बहुत 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 फलदायी है। और ऐसे ही नए नए पेड़ उगते रहेंगे और नए नए फल आते रहेंगे। थैंक यू सो मच जसविंदर मैम। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत वीना जी आपका एक्सपीरियंस। और सही मायने में आपने इस जो हमारा कार्यक्रम का शीर्षक है जीवन के रंग पत्री जी के संग, कैसे कैसे पत्री जी ने कितने खूबसूरत रंग हमारे जीवन में भर दिए, जिन्हें हम इस जीवन में तो भुला ही नहीं सकते। हर पल वो हमारे दिल में रहेंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुमूल्य अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।